नमस्कार। आज बात करेंगे चीन और ताइवान के बारे में। ताइवान पर कब्जा क्यों चाहता है चीन? चीन के लिए ताइवान क्यों है ज़रूरी? इस विवाद पर ताइवान क्या सोचता है और आखिर क्या है वन चाइना पॉलिसी, जानेंगे हम अपने इस एपिसोड में मेरे यानी मनु के साथ। चीन के दक्षिण पूर्वी तट से 100 मील दूर एक द्वीप है जिसे ताइवान के नाम से जाना जाता है। वन चाइना पॉलिसी के रास्ते पर चल रहा चीन इस द्वीप को अपना प्रांत बताकर इस पर अपना दावा करता है, जबकि ताइवान खुद को एक आज़ाद देश मानता है जिसका अपना संविधान है और अपनी चुनी हुई सरकार। लेकिन 73 साल से चल रहे इस विवाद को समझने के लिए, उसकी पृष्ठभूमि जानने के लिए इतिहास के पन्ने पलटना ज़रूरी हो जाता है। दरअसल 1894 में चीन और जापान के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस समय चीन में चिंग राजवंश का शासन था। 1 साल तक चले इस युद्ध में जापान की जीत हुई, जिसके बाद जापान ने कोरिया, दक्षिणी चीन सागर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसमें ताइवान भी शामिल था। इस हार के कारण चीन में राजाओं के शासन पर खूब सवाल खड़े हुए। लोगों का राजतंत्र से भरोसा उठ गया। नतीजे के तौर पर देश भर में राजनीतिक विद्रोह की शुरुआत होने लगी। 1912 तक यह विद्रोह पूरे देश में बड़े पैमाने पर फैला और चीन में साम्राज्यवाद का अंत हो गया, जिसके बाद सत्ता में कामिंगतांग पार्टी की सरकार आई। इस समय चीन का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना घोषित कर दिया गया। इसी समय चीन की कम्युनिस्ट पार्टी भी सत्ता में आना चाहती थी, जिसके चलते दोनों दलों में झगड़े की शुरुआत हो गई। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई और ताइवान दोबारा चीन के अधीन आ गया। एक बार फिर ताइवान पर कामिंगतांग पार्टी का अधिकार मान लिया गया। लेकिन 1949 तक चीन के हालात काफ़ी बिगड़ गए। पूरा देश गृहयुद्ध की चपेट में आ गया। कामिंगतांग और कम्युनिस्ट पार्टी में सैन्य संघर्ष हुआ, जिसमें माओ के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट दल ने बीजिंग के साथ सत्ता पर कब्जा जमा लिया। सैन्य संघर्ष में मिली हार के बाद कामिंगतांग पार्टी के कई नेता ताइवान चले गए और वहां पर अपनी सरकार बना ली। कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद 1949 में ही वन चाइना पॉलिसी बनाई गई, जिसमें ताइवान को चीन का अभिन्न अंग घोषित कर दिया गया। इसी समय चीन का नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कर दिया गया, जबकि ताइवान ने खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाना ही पसंद किया। तब से दोनों देश खुद को आधिकारिक मान्यता लेने के लिए लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि ताइवान का पलड़ा इसमें काफ़ी हल्का दिखाई पड़ता है, जिसके समर्थन में दुनिया भर के केवल 13 ही देश हैं। तो ऐसा है क्या कि चीन ताइवान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है? कहते हैं ताइवान में आबादी भले ही कम है, लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए काफ़ी अहम है। आपके रोज़मर्रा के प्रयोग में आने वाली चीज़ें जैसे लैपटॉप, फ़ोन और गेमिंग गैजेट्स में लगने वाली चिप ताइवान में ही बनाई जाती है। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ताइवान की मेजर कंपनी दुनिया के आधे से अधिक चिप का उत्पादन करती है। 2021 में दुनिया की चिप इंडस्ट्री $100 अरब थी, जिस पर ताइवान का दबदबा था। ऐसे में अगर चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो उस उद्योग पर भी चीन का कब्जा हो जाएगा। वहीं बात अगर चीन की सैन्य ताकत की करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर दोनों देशों में युद्ध होता है तो इसमें चीन हर हाल में बाजी मार लेगा। चीन बार बार अपनी गतिविधियों से ताइवान को डराने की कोशिश करता है, लेकिन सर्वे बताते हैं कि ताइवान के ज़्यादातर लोग खुद को चीन से अलग मानते हैं और चीन में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखें।